Dear students, today we are discussing application of Gauss theorem. Now we are discussing about electric field intensity of conducting and non-conducting spheres. First, we are discussing about electric field intensity of conducting or hollow sphere. Suppose we have a hollow sphere of radius capital R and charge on the sphere is कैपिटल Q। भी नो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को आप कोई भी चार्ज प्रोवाइड करते हो ना, चार्ज ओनली और ओनली उसके सरफेस पर रहता है। इनसाइड में चार्ज जीरो होता है, कंडक्टिंग स्फीयर होलो और सॉलिड इनसाइड में चार्ज का सम जीरो होगा। इस कंडक्टिंग स्फीयर्स के फर्स्ट अपन इंटेंसिटी फाइंड करेंगे आउटसाइड द स्फीयर, देन फाइंड करेंगे ऑन द सरफेस, देन इनसाइड अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर, फर्स्ट अपन फाइंड कर रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर मींस हियर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सपोज आप यहां पर इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r। फर्स्ट एप्लीकेशंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज में भी अपन ने ये डिस्कस किया था, जहां भी अपन को इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहीं से होकर एक सिमेट्रिकल एनक्लोज सरफेस बनाते हैं। इट इज नोन एज गॉसियन सरफेस, इसको अपन गॉसियन सरफेस बोलते हैं। देन यहां पर आप एक एलिमेंट एरिया वेक्टर लोगे, एलिमेंट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहां पर आप टेस्ट चार्ज लगोगे तो इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। डॉट को अपन जब भी रिप्लेस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट होता है cos थीटा आएगा। इस चार्ज का मीनिंग होगा इस एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस डायग्राम के अंदर देखिएगा इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में ना, इट मींस थीटा इक्वल टू कितना 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये अपन सब अच्छे से जानते हैं। इंटीग्रेशन E into ds equal to q over epsilon naught हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गॉस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से डेरिवेशंस आपके लिए तभी इजी होगा जब आपको ये पता हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीनिंग होता है टोटल एरिया ऑफ एनक्लोज्ड और गॉसियन सरफेस। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ ds 4 पाई, बिकॉज़ एक स्फेरिकल सरफेस है, 4 पाई into स्मॉल r स्क्वायर होगा। ये सीखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिकॉज़ जनरली स्टूडेंट्स यहां पर कैपिटल R कर देते हैं। कैपिटल R तो एक स्फीयर की रेडियस है, जबकि अपन को गॉसियन सरफेस की रेडियस चाहिए जो स्मॉल r है। तो E into 4 pi into small r square equal to q upon epsilon naught हो जाएगा। E equal to q upon 4 pi epsilon naught into r square हो जाएगा और 1 upon 4 pi epsilon naught k के इक्विवेलेंट होगा। That's why electric field intensity outside the sphere is kq upon r square। बिल्कुल वही इंटेंसिटी है जो एक पॉइंट चार्ज की होती है। Then now on surface, सरफेस पर where small r is equal to capital R मींस आप यहां पर फाइंड कर रहे हो तो गॉसियन सरफेस बना हुआ वो भी यही से होकर बनेगी। तो ओनली और ओनली यहां पर अपन को स्मॉल r के इक्विवेलेंट कैपिटल R पुट कर देना। एंड इनसाइड स्मॉल r is less than capital R, we know inside total charge 0 होता है। That's why intensity inside the conducting sphere is always 0। Clear? Then जब भी ये डेरिवेशन आता है साथ में ग्राफ भी पूछते हैं, बहुत सिंपल है और ग्राफ हमेशा फॉर्मूले की हेल्प से बनता है। अब इंटेंसिटी को y एक्सिस पर ले रहे हो, डिस्टेंस को आप x एक्सिस पर ले रहे हो। अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये अपना एक स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है, ये सरफेस हो गया मींस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये इनसाइड वाला रीजन हो गया बिकॉज़ इनसाइड में इंटेंसिटी 0 होती है, इसलिए इनसाइड में कोई ग्राफ नहीं बनेगा। और आउटर साइड में देखें इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स की प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो देन पैराबोलिक ग्राफ बनेगा
decreasing graph है. It is the electric field intensity due to a conducting sphere. Outside the conducting sphere, kq by small r square. On surface, kq upon capital R square. And inside the conducting sphere, the electric field intensity is 0. और ये उसका ग्राफ है. Yes. Then second applications, electric field intensity due to dielectric or non-conducting solid sphere. Dielectric or non-conducting solid sphere की इंटेंसिटी अपन फाइंड कर रहे हैं. सेम मेथड है, थोड़ा सा समझना है. सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर, टोटल चार्ज इस पर कैपिटल क्यू है. फर्स्ट अपन आउटसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. जब आप आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करोगे ना, उसका कंडीशन है इट मींस हियर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. आउटसाइड अपन फाइंड कर रहे हैं. जैसे आप सपोज यहां पर फाइंड कर रहे हैं, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r होगी. जहां पर भी अपन को इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, उसी पॉइंट से होगा अपने सिमेट्रिकल लाइन क्लोज सरफेस कौन सा, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस. सपोज वी हैव एन एलिमेंट एरिया ds vector and intensity of this charge at this point is in this direction. By applying Gauss law, the integration of E dot ds equal to summation of q upon epsilon naught. We know here theta equal to 0 degree and cos 0 की value 1 हो जाएगी. And integration of ds similar to conducting sphere, 4 pi into small r square. So here E into 4 pi r square equal to q upon epsilon naught. E equal to q upon 4 pi epsilon naught into r square हो जाएगा. And we know 1 upon 4 pi epsilon naught is equivalent to electrostatic constant k. So outside the sphere is kq upon r square. It is similar to conducting sphere. Till to the electric field intensity on surface. On surface, here small r equal to capital R. So here on surface equal to kq upon capital R square. Here most important thing is electric field intensity inside the conducting sphere, which is most important. थोड़ा समझना है इसमें. Suppose आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, टोटल चार्ज की और रेडियस कैपिटल R. अब आप इनसाइड में फाइंड करो. सपोज आपको यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है. जहां से भी इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहीं से होकर अपन एक सिमेट्रिकल एनक्लोज सरफेस बनाते हैं. सपोज इस सिमेट्रिकल एनक्लोज सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज q डैश जिसकी रेडियस स्मॉल r है. यहां पर अगर आप एक एरिया वेक्टर लेते हो तो इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे. बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन E dot ds equal to summation of q upon epsilon naught. सिमिलर जब आप डॉट को रिप्लेस करेंगे cos थीटा आएगा. इसका मतलब होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज सपोज q डैश है. इधर वाली एक्टिविटी एज इट इज होगी. इस थीटा यहां पर कितना होगा 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. और इंटीग्रेशन ऑफ ds which is equal to 4 pi r square area of Gaussian surface. So here E into 4 pi r square equal to q dash upon epsilon naught. Now important is how can we determine the value of q dash, this charge inside this enclosed Gaussian surface, by unitary method, because we know the total charge in 4 by 3 pi r cube complete volume is capital Q. So charge in unit volume is q upon 4 by 3 pi r cube. We want to find charge in this enclosed surface which radius is small r. So charge in 4 by 3 pi into small r cube volume is, which is q dash, q upon 4 by 3 pi r cube into 4 by 3 pi into small r cube. So here q dash equal to q into small r cube upon capital R cube. By putting the value in this equation, E into 4 by r square equal to q into small r cube upon capital R cube upon epsilon naught. By solving this, q into r upon 4 by epsilon naught into r cube. We know 1 upon 4 by epsilon naught is electrostatic constant K. So inside the intensity is k q r upon r cube.
डेरिवेशंस जब भी पूछेंगे साथ में आपसे ग्राफ भी पूछेंगे। ग्राफ अगर आपको बनाना है तो फॉर्मूला आपको बनेगा। सपोज ये स्फीयर का सेंटर और ये सरफेस है, सरफेस जहां स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, आउटसाइड का फॉर्मूला बिल्कुल वही है। तो कंडक्टिंग स्फीयर जैसा ही ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर आप r डिक्रीज करो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, बिकॉज़ आउटसाइड इंटेंसिटी r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट इनसाइड द स्फीयर intensity is directly proportional to small r. Inside center से surface तक intensity increase होगी because inside is directly proportional to r. It is the electric field intensity due to non-conducting sphere. The outside is equivalent to conducting sphere kq by small r square. On surface equivalent to conducting sphere kq upon capital R square. But inside then kq r upon capital R cube. Clear? That next class में अपन next application discuss करेंगे. Okay?